इंडिया पर यूपी के हाथरस से बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जाता है रिश्तों को शर्मसार कर देने वाले इस मामले में कोर्ट ने 2 हत्यारोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया है। तो क्या पूरी जानकारी है, कौन सा ये मामला है, इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा जी। तो प्रियांशु जी बताएं क्या पूरी जानकारी है। जी अरुणेश, आपको बताना चाहेंगे कि ये जो घटना है ये सनसनीखेज भी कही जाएगी और रिश्तों तो को तार तार करने वाली भी कही जाएगी। ये मामला आपको बताएं कि इस तरह से है कि एक सगे भतीजे ने दुबई में बैठकर अपने चाचा चाची और उन अपनी सगी 2 भतीजियों को मारने की सुपारी दी थी, जिसके बाद ये जब मामला खुला तो पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज किया और इस मामले में ने जो हाथरस की कोर्ट है, SC ST कोर्ट ने उनको 2 अभियुक्तों को जो है मृत्युदंड की सजा सुनाई है। और ये जो सजा सुनाई है, जो फैसला आया है कोर्ट से, ये बेहद कम समय में आया है। जनवरी माह की ये घटना है और इस समय मई चल रहा है, तो महज 4 महीनों में ही अदालत ने सभी बिंदुओं पर जो है कड़ी नजर रखते हुए ये फैसला सुनाया है। आपको बताना चाहेंगे अरुणेश, ये घटना यूपी के हाथरस जिले की है, जहां 22 और 23 जनवरी की देर रात में शिक्षक छोटेलाल और उनकी पत्नी के साथ उनकी 2 बच्चियों पर देर रात धारदार हथियार से एक के बाद एक कई हमले किए गए। इसमें जो नाम सामने आए हैं अभियुक्तों के ये विकास और लालू पाल इनके नाम है। ये घटना जो है हाथरस शहर की जो सदर कोतवाली इलाके की जो आशीर्वाद धाम कॉलोनी है वहां की है, जहां पर 22 और 23 जनवरी 2025 की देर रात, जैसा कि मैंने बताया, एक शिक्षक हैं छोटेलाल, उनकी पत्नी और उनकी 2 जो बच्चियां हैं उनके नाम भी हम आपको बता देते हैं। 12 साल की विधि और 8 साल की सृष्टि, ये लोग घर में घुसे देर रात और धारदार हथियार थे इनके पास। चाकू भी सामने आया कि चाकू होने की बात कही गई है और इन लोगों ने सभी पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ वार किए, जिसमें बताना चाहेंगे कि जो 12 साल की विधि है और 8 साल की सृष्टि है, इनकी चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। वहीं जो शिक्षक हैं छोटेलाल और उनकी पत्नी है वीरांगना, ये गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और फिर जो छोटेलाल हैं उन्होंने एक तहरीर दी हाथरस की सदर कोतवाली में, जिसके बाद जो है सभी बिंदुओं की जांच करते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। और इस मामले में आपको बताएं कि जो फैसला आया है हाथरस की जो न्यायालय है, विशेष न्यायाधीश SC ST कोर्ट, उनके द्वारा जो अभियुक्त हैं विकास और लालू पाल, इनको मृत्युदंड की सजा अरुणेश सुनाई गई है। तो आप समझ सकते हैं कि 22 जनवरी को यह घटना हुई थी और महज 4 महीने में यह फैसला आया है। और ये जो पूरी साजिश रची थी अरुणेश, ये आपको बताएं कि संपत्ति के लालच में साजिश रची गई थी। छोटेलाल का जो सगा भतीजा है सोनेलाल, ये दुबई में रहता है जैसा कि जानकारी दी गई है, और दुबई में बैठकर इसने अपने चाचा चाची और 2 भतीजों की सुपारी दी थी विकास और लालू पाल को कि इनकी हत्या कर दी जाए। जिसके बाद क्योंकि इनके कोई वारिस नहीं है, या यूं कहें कि उनके कोई बेटा नहीं है, जब ये लोग रास्ते से हट जाएंगे तो सारी संपत्ति सोनेलाल की हो जाएगी। और ये दुबई में रहता है, तो आप सोच सकते हैं कि रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली ये घटना है कि अपने सगे चाचा चाची और 2 मासूम भतीजों की हत्या की सुपारी दी गई, जिसमें 2 मासूम भतीजियों की जो है इसमें जान भी चली गई। 12 साल की विधि और 8 साल की सृष्टि। और इस मामले में जब ये कोर्ट ने बेहद ही कम समय में अपना फैसला सुनाया है, विकास और लालू पाल को जो है मृत्युदंड की सजा सुनाई है, तो ऐसे मामलों में इतनी तेजी से अगर जो फैसले आएंगे तो लोगों का कहीं ना कहीं विश्वास भी बढ़ेगा। जो और आरोपी हैं, ऐसी जो कड़ी सजा है उसको सुनकर उनके भी हाथ पांव कांप जाएंगे और 100 बार ऐसा गुनाह करने से सोचेंगे। और इस मामले में आपको बताएं रुणेश कि जो अभी सोनेलाल है वो दुबई में है, लेकिन इस केस की विवेचना अभी भी जारी है। पुलिस उसकी भी गिरफ्तारी का जो है प्लान बना रही है कि किस तरह से उसको दुबई से बुलाकर गिरफ्तार किया जाए और उसको भी कड़ी सजा सुनाई जाए। फिलहाल हम अरुणेश साहब को सुनाना चाहेंगे जो सरकारी वकील हैं दिनेश यादव, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी। मामला ये था कि इन अभियुक्त विकास और लालू पाल के द्वारा मृतका विधि और सृष्टि की दिनांक 22-23 की रात्रि को और चाकू से काटकर हत्या की थी, जिसके मतलब इनको वो मृत्युदंड से दंडित किया गया न्यायालय द्वारा।
पत्नी को भी घायल किया था। और सर उनके सृष्टि और उसके माता पिता को भी इन दोनों लोगों ने चाकुओं से जानलेवा हमला किया था। लेकिन हत्या करने की वजह ये रही थी कि इनके पास कोई बेटा नहीं था, तो ये उनकी ज़मीन को लेना चाहते थे। संपत्ति इनका जो भतीजा था सोनेलाल, जो सऊदी अरब में रहता है, तो उन्होंने इन लोगों को सुपारी दे करके और इनसे हत्या कराई थी। अभी सोनेलाल के खिलाफ मतलब विवेचना पेंडिंग है। अब हम अरुणेश आपको सुनाएंगे दर्शकों को कि यज्ञदत्त गौतम जो वादी छोटेलाल के वकील हैं, वही छोटेलाल जिन्होंने अपनी 2 मासूम बेटियों को जो है इस वारदात में खो दिया है, उनको भी सुनाना चाहेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। ये 22/1/2025 की घटना है और 25/3/2025 में आरोप पत्र आ गया और 29/3/2025 में माननीय न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया और 2 महीने का माननीय न्यायालय द्वारा सारी एविडेंस कलेक्ट करके और जजमेंट कर दिया। ये आरोपियों को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई है। एक आरोपी है जो छोटेलाल जो थे वो मजरूर थे और उनकी बेटी सृष्टि और विधि गौतम की हत्या कर दी थी। उनके भतीजे सोनेलाल जो दुबई में बैठा है, उसने दुबई में केवल संपत्ति को हड़पने की वजह से और साजिश के तहत इन दोनों से विकास और लालू पान से षड्यंत्र के तहत सुपारी देकर हत्या कराई थी। और विदेश में भाग गया है, इसलिए गिरफ्तारी संभव नहीं पाई है। अभी पुलिस लगी हुई है, विवेचना जारी है। अब हम उस माँ को सुनाना चाहेंगे जिस माँ ने अपनी 2 मासूम बेटियों को अपनी आंखों के सामने खो दिया और वो कुछ नहीं कर पाई और दरिंदों ने जो है और बदमाशों ने जो है जघन्य तरीके से उनकी बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। तो वीरांगना सिंह का क्या कुछ कहना है, जो छोटेलाल जो शिक्षक है उनकी पत्नी है। मैं यही कहूँगी कि जो भी सज़ा सुनाई गई है मेरे बच्चों के हिसाब से बहुत कम है और उनको और जो भी बड़ी से बड़ी सज़ा सुनाई जाती वो भी कम थी। और लेकिन जो सुना दिया है उसके लिए भी मैं सम्मान करती हूँ कि जो सज़ा सुनाई गई है। लेकिन जो मेन सोनेलाल है ना, उसको भी जल्दी से जल्दी यहाँ इंडिया लाया जाए, क्योंकि वो सऊदी में रहता है और मेरी सृष्टि और विधि को उसने ही सब मेरे घर में उसने ही सब सारी जो योजना बनाई थी कि ये सब कर दो, क्योंकि मेरे बेटा नहीं था और बेटियां ही थी। तो सोच रहा था कि सारे को ख़त्म करके सारी प्रॉपर्टी मेरे हाथ में आ जाए, तो इसलिए किया उसने। हाँ, प्रॉपर्टी को लेकर के था, क्योंकि मेरा कोई बेटा नहीं था ना, इसलिए। ये हस्बैंड के सगा भतीजा है, बाबूराम का बेटा है, उसी के द्वारा। हाँ, उसी के द्वारा करवाया गया। और उसका मामा और बानोई, मामा शिवनंदन फौजी और बानोई मनोज कुमार, ये दोनों भी शामिल हैं हत्या में। नहीं, अभी कोई नहीं गिरफ्तारी हुई है। हाँ, मैं हाँ, लेकिन संतुष्ट हूँ। और अब क्या कहें, मेरे बच्चे तो वापस नहीं आ पाएंगे। जितना मुझे कष्ट हुआ है, जितना मेरे बच्चों के लिए इतना निर्मम हत्या किया, मेरे ऊपर हमला किया, मेरे हस्बैंड के ऊपर हमला किया, कोई माँ कैसे खुश रह सकती है जिसके बच्चे ना हो। कुछ भी सज़ा हो जाए, मेरे लिए तो मेरे बच्चे ही सब कुछ थे ना। वो बच्चों को मार करके क्या सज़ा जो भी हुई तो मुझे क्या मिल गया। और लेकिन जो भी मिला वो मैं ठीक हूँ, खुश हूँ कि चलो कम से कम जो भी मिला है तो उतना ही ठीक है जो मिल रहा है। तो ये अरुणेश थी वीरांगना सिंह, जो मासूम बच्चियों की माता हैं, विधि और सृष्टि की। अब इस दुनिया में जो है उनकी बच्चियां नहीं हैं, लेकिन उन्होंने एक तरफ कहा है कि इन दरिंदों को और इन जो ऐसे अपराधी हैं इनको इससे भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने अदालत का भी शुक्रिया अदा किया कि कम समय में उन्होंने उनको न्याय दिलाया है। और साथ ही उन्होंने मांग की है जो उनका भतीजा है सोनेलाल, जिसने ये पूरी साजिश रची है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो अरुणेश, ये हाथरस का मामला है। हाथरस जिले के जो आशीर्वाद धाम कॉलोनी है, वहां पर विकास और लालूपाल ने एक घर में घुसकर शिक्षक छोटेलाल, उनकी पत्नी और उनकी बेटियों विधि और सृष्टि पर जो है ताबड़तोड़ हमले किए धारदार हथियार से, जिसमें विधि और सृष्टि की जान चली गई। और अब इस मामले में जो हाथरस की विशेष कोर्ट है SC/ST, उसने जो है विकास और लालूपाल को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। वहीं इस जो घटना का पूरा मास्टरमाइंड है, जिसने पूरा ताना बाना बुना संपत्ति के लालच में कि जब ये हमारे चाचा चाची और भतीजा नहीं रह जाएंगी तो संपत्ति उसके नाम हो जाएगी। सगे भतीजे सोनेलाल जो दुबई में रह रहा है, उसको भी जो है पकड़ने का पुलिस प्लान बना रही है और विवेचना अभी जारी है। रुणेश,
जी बिल्कुल, ये काफी बड़ा और काफी सनसनीखेज मामला यूपी के हाथरस से निकल कर आ रहा है। बीती 22 जनवरी को एक भतीजा, जिस पर आरोप लग रहा है कि देश की सीमा से दूर समंदर पार जो दुबई पड़ता है, वहां से बैठे बैठे वो यूपी में 2 शूटरों को हायर करता है और संपत्ति के लालच में अपने चाचा और चाची के परिवार पर हमला करवाता है, जिसमें चाचा और चाची गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और 12 वर्षीय और 8 वर्षीय 2 मासूम बालिकाओं की निर्मम हत्या कर दी जाती है। महज 6 महीने के ही दरमियान जो है कोर्ट ने सारे बिंदुओं पर बारीकी से जो है तफ्तीश करके सुनवाई करके एक ऐसी सजा सुनाई है कि आने वाले समय में ऐसे अपराधों के लिए अपराधियों के मन में खौफ का पर्याय बनेगी। जानकारी जैसे हमारे संवाददाता ने दी है कि कोर्ट ने दोनों हत्यारोपियों को मौत की सजा सुनाई है, यानी मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। फिलहाल इंडिया इन मामलों में अपनी पूरी नजर बनाए हुए है और जैसे ही अगली कोई अपडेट हमारे पास आती है, हम अपने दर्शकों को सबसे पहले व सबसे सटीक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए प्रियांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।